दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड के रूरा गांव में। रूरा गांव में हम आपको दिखाएंगे कि जल निकासी के न होने के कारण कितनी समस्या राहगीरों और क्षेत्रीय वासियों और ग्रामीणों को भुगतनी पड़ रही है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम पूछेंगे कि ये जो पानी भरा हुआ है, अब ये सवाल ये है कि ये पानी जहाँ भरा हुआ है ये कोई तालाब नहीं है, ये रास्ता है। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा नीचे की तस्वीरें कुछ दिखाएं। आप देख लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये जो है ये रास्ता है, ये पक्की सड़क है। आरसीसी के ऊपर से पानी बह रहा है और ये कम से कम 15 दिन से ऐसे ही भरा हुआ है। 15 दिन से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, विद्यालय जाने वाले आने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है। सर तो हम ये बच्चों से हम बात करेंगे। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? पवन। पवन। बेटा कहाँ रहते हो? मैं कौन सा गांव है तुम्हारा? गांव कौन सा है? रूरा। भूरा गांव है। विद्यालय जाते हो? हाँ, ये पानी से कैसे निकलते हो? हम इधर नहीं रहते वो करते हैं। उधर से जाते हो? अच्छा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सूरज। तो बेटा ये विद्यालय जाते हो ना, बस पढ़ने जाते हो? तो ये रास्ते से कैसे निकलते हो? मकानपुर जाते हैं। बगानपुर आते हो तो पानी से, ये गंदा पानी है, दिक्कत होती है ना? दिक्कत होती है। हाँ। पानी 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 यहाँ से हटना चाहिए ना, हाँ। सड़क बननी चाहिए ना। हाँ। नहीं बन पा रहा है। नहीं आप क्या कहना चाहेंगे? डीएम मैडम से क्या कहना चाहेंगे? बोलो। बनवाएंगे रास्ता। रास्ता बनवाएंगे? हाँ, कब बनवाएंगे? चाहे जब बनवाओ। बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए मैडम जी की सड़क बनवा दीजिए। मतलब जी में एक सड़क बनवा दी है। आने जाने में दिक्कत होती है। आने जाने में दिक्कत होती है। देखा कि बेटा बच्चा है, ये अभी नहीं बोल पा रहा है। और जो ये सड़क है, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये पानी जो भरा हुआ है, ये तालाब बना हुआ है कि ये सड़क है। मतलब कि ये पानी निकलने के बाद ही कुछ समझ में हो पाएगा। जबकि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बरसात के पहले जल निकासी की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हम कुछ ग्रामीण है, इनसे हम सवाल करेंगे और पूछेंगे कि ये जो समस्या है ये कब से बनी हुई है, और इस समस्या का निस्तारण आखिर ये 15 दिन से पानी भरा हुआ है क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सर जी 15-20 साल से यही प्रकरण चल रहा है। बरसात के सीजन में पानी इसी तरह से भरता है और सबको दिक्कतें होती हैं और कोई प्रधान यहाँ ध्यान नहीं देता है कि जल निकासी कहाँ से बनाया जाए। अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो खरपुर बराबर कर दिया जाता है और यहाँ कोई नहीं ध्यान दिया जाता है। 10 साल से गोविंद प्रधान प्रजापति हैं, उनसे आश्वासन मिला कि नहीं यहाँ बन जाएगा बन जाएगा, आज तक नहीं बनवाया गया। तो क्या समस्या आ रही है? ये बगल में तालाब है, ये बगल में जहाँ पे आप खड़े हुए हैं आरसीसी है, इसके ऊपर से बह रहा गंदा पानी है। ये क्या वजह रही कि ये 15 साल बाद भी आज तक नहीं बन पाया है? कोई प्रधान सुनाई नहीं कर रहा है, ना कोई अधिकारी सुनाई कर रहा है कि जल निकासी इसको बनवाया जाए नाला। चुनाव के समय तो आते हैं तो कहते हैं कि बड़े बड़े वादे जी करते जी हैं। जी चुनाव के समय आते हैं, सभी मान लो लोग आते हैं, बोलते हैं कि नाला बनवा दिया जाएगा, आरसीसी ऊंची कर दी जाएगी, मगर यहाँ कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। चुनाव दोबारा होने वाला है, अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहेंगे कि इसकी जल निकासी की नाला कहीं से बनवाया जाए ताकि ये दिक्कतें गांव वालों को, बच्चों को ना हो। पढ़ने लिखने जाते हैं बच्चे, गिर गिर जाते हैं, ये उनके माता पिता मान लो उठा के बाहर गांव तक छोड़ने जाते हैं और गंदा पानी है, इससे खुजली भी होती है, हाथ पैर सड़न पैदा हो जाती है, बीमारियां हो रही हैं। तो हम चाहेंगे डीएम साहब से कि इसकी जल निकासी का इसे व्यवस्था करा दी जाए। हमारे बीच में देखा कि इन्हों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। हमारे बीच में और कुछ लोग ग्रामीण है, इनसे हम बात करेंगे। आपका पूरा नाम? हमारा नाम अनिल कुमार है, जो इसी ग्राम रूरा मजे मकरमपुर के रहने वाले हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि जो तालाब है, इसका जल निकासी के लिए, नाला के लिए काफ़ी दिन से प्रयास किया जा रहा है। गांव वाले काफ़ी दिन से बोल रहे हैं, ग्राम प्रधान से भी बोले, जो विधायक जी आते हैं उनसे भी बोला जाता है कि हमारे गांव की सड़कें, और यही सड़क नहीं, गांव की जितनी भी सड़कें हैं, कोई भी सड़क सही नहीं है। गांव के बाहर की जो मेन रोड है,
जो अभी इस समय इंटरलॉकिंग चल रहा है उसके लिए भी कई कंप्लेंट की गई 1076 में। उनको भी बोला गया कि ये सड़क जो 4 मीटर चौड़ी है उसके बाद नाली वो 3 मीटर के अंदर में ही पूरा कर दिया। उधर भी डबल एक उधर से गाड़ी आ गई, इधर से ये तो क्रॉसिंग भी नहीं हो पाए, तो मुश्किल का 2 महीना चल पाएगा, वो भी हो गया। उसके बाद गाँव में कोई भी सड़क सही नहीं है। इसके अलावा ये वाली जो मेन सड़क है जो गाँव के अंदर से होते हुए बाहर निकलती है, इसी से बच्चों का मेन वाहन स्कूल का आता-जाता वो भी गाँव के बाहर ही खड़ी हो जाती है पानी भरने की वजह से। और इसके लिए प्रधान जी से भी बोले कि ये तालाब का मेन गाँव के बीच के अंदर का तालाब है, इसके जल निकासी के लिए समाधान करके कि 2 तरफ से जगह है, एक उधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। कितने क्योंकि सालों कहीं से ये समस्या बनी हुई ये है? समस्या कम से कम 15-20 साल से हो गई। इधर से कोई 15-20 साल से 25 कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान विधायक नहीं। विधायक विधायक जी जनप्रतिनिधि भी आते हैं गाँव में, कभी-कभी वो चुनाव के टाइम में आ गए और कभी बाहर गए समस्या सुनने, वो भी नहीं सुनते कोई समस्या। चुनाव के बाद 5 साल कोई देखते नहीं, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। न विधायक आता है न सांसद आता है, कोई नहीं आता। तो आप क्या मांग करते हैं? क्या रास्ता सही हो जाए, पानी की निकास सही हो जाए, और मांगना क्या है, गांव की सुविधा हो जाए। अभी फिलहाल बरसात का मौसम है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब स्थिति ये बन गई है कि जो सड़क तालाब बन गए हैं आपके गांव के। अब फिलहाल मौके की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ का पानी यहाँ से निकलवाने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और यहाँ के लोगों को आवागमन में जो बच्चे हैं, प्रसव के लिए महिलाएं हैं, आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको समस्या हो रही है। उनको हो रही समस्या, तो ये सब आप निकाला लोग जाए गांव ना। के रहने वाले हैं, आप लोगों को कैसे आना जाना होता है? इसी से निकलते हैं, पानी से आयल के पानी से निकलते हैं। जी। और बीमारी बढ़ती है, आयलने से खुजली बढ़ती है। 2 बार तो हम ही बीमार हो गए। सरकार से क्या करना चाहेंगे? तो सरकार से कहना है कि ये रास्ता सही करवाएं, पानी की निकास सही करवाएं। देखा कि हमारे बीच बीच में कुछ ग्रामीण थे, इनका जो मांग है, इनका यही मांग है कि सरकारें बदली, दल भी बदले, नेता ही बदले, प्रतिनिधि भी बदले, लेकिन गांव के हालात आज भी नहीं बदले। जस की तस समस्या आज भी बनी हुई है और गांव की जो सड़कें हैं, बरसात के पहले प्रशासन द्वारा शासन द्वारा आदेश हुआ था, जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए आदेश हुआ था, लेकिन निकासी न हो पाने का कारण आज इन्हें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द ये सड़क का मरम्मतीकरण हो और इसमें जो पानी भरा है इसकी निकासी की व्यवस्था हो, ताकि इनके जो बच्चे हैं विद्यालय जा सके, महिलाएं हैं आने जाने में दिक्कत होती है और इनके जो घरेलू कार्य हैं उनको भी आने काम करने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए, सड़क से बाहर जाने के लिए, गांव बाहर जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि हमारी सारी व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए, नहीं तो ये एक आंदोलन एक रूप में करेंगे। द सुपर न्यूज़ संदीप प्रजापति।